to open and database that we create in previous, है ना, वो डेटाबेस जो हमने पहले बनाया हुआ है उसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना है? तो फर्स्ट वी क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन ओपन, या फिर क्लिक ऑन ओपन, या फिर जो आपने रिसेंट डेटाबेस बनाए हुए हैं वो आपको कहां पर भी दिख रहे हैं? यहां पर साइड बार में आपको वो डेटाबेस आप लोगों को डिस्प्ले भी हो रहे हैं। तो या तो आप डायरेक्टली यहां पर क्लिक करते हैं तो वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा, और अगर सपोज करो वो आपको इस साइड मेन्यू पर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, देन यू क्लिक ऑन ओपन, देन चूज योर ड्राइव जहां पर आपने वो डेटाबेस स्टोर किया था, देन चूज योर फोल्डर, ओके, एंड लुक एट द डेटाबेस। ये रहा आपका डेटाबेस जो अपन ने कल बनाया था, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओपन बटन। नाउ ये आपका डेटाबेस क्या हो गया? ओपन हो गया। और ये देखो जो हमने टेबल कल बनाई थी स्टूडेंट, वो टेबल ये रही। अब इस स्टूडेंट टेबल को हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए वो टेबल भी हमारे सामने क्या हो गई? ओपन हो गई, राइट। अब सपोज अगर मैं अपनी इस एग्जिस्टिंग टेबल में रोल नंबर को एक यूनिक फील्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूं। यूनिक फील्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसे फील्ड जिसमें जो भी डेटा इंसर्ट हो रहा है वो यूनिक है, उस जैसा कोई और डेटा हमारी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द यूनिक फील्ड वैल्यू, यूनिक फील्ड वैल्यू, है ना। ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी की ऑफ माई टेबल। ये क्या कहलाती है? मेरी टेबल की प्राइमरी की कहलाती है। ओके, सो फर्स्ट ओपन पेज नंबर पेज नंबर 13। जिन लोगों के पास भी बुक है वो पेज नंबर 13 को ओपन करो। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए रीड करने जा रहा हूं। देखो जो डेफिनेशन हमारे बुक में है प्राइमरी की का, वो क्या है? अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू रिलेट टेबल टू एन आउटसाइड कीज ऑफ अदर टेबल्स। A table should contain a minimum of one field that has a unique value for each record. अब इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो अभी हमने रीड किया, इसका मीनिंग क्या है ना। तो एक छोटी सी बात समझो। जैसे सपोज करो आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो 50 स्टूडेंट्स में से ये बताओ कि कितने स्टूडेंट्स आप सपोज करते हो कि ऐसे होंगे जिनके नाम कॉमन है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि उनके नाम क्या हो? कॉमन हो। एग्जैक्टली हो सकता है ना। क्या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम क्या है? कॉमन है। समटाइम तो ये भी हो सकता है कि उनके सरनेम भी क्या निकल जाए? कॉमन निकल जाए। तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर टेबल में उस स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहले तो हम सारे स्टूडेंट्स को एक यूनिक रोल नंबर प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम स्टूडेंट को उसके नाम से नहीं उसके रोल नंबर से क्या कर सकें? रिकॉग्नाइज कर सकें, राइट। और अब जब भी क्लास में कोई एग्जाम होती है, कोई टेस्ट होता है या कुछ भी होता है, तो टीचर स्टूडेंट का नाम नहीं लिखवाते, वो उससे कहते हैं कि राइट योर रोल नंबर, ताकि रोल नंबर से वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को यूनिकली क्या कर सकें? आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। ये है पहला काम जिसके लिए हम क्या बनाते हैं? अपनी टेबल में प्राइमरी की बनाते हैं। दूसरा, समटाइम एक चीज सोचो कि एक टेबल टीचर ने बनाई जिसमें स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, उसकी क्लास, है ना, उसके सब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें टीचर ने लिख दी। फिर टीचर एक और टेबल बनाने जा रही है जिसमें स्टूडेंट के टेस्ट मार्क्स वगैरह लिखने। अब क्या टीचर वहां पर वापस से स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर फिर से लिखे? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो हमारा डेटा बहुत ज्यादा क्या होगा? रिपीट होगा। तो इन दैट केस टीचर क्या करता है? वहां केवल रोल नंबर लिख देता है ना।
और इस सेकंड टेबल के रोल नंबर का रेफरेंस वो जाके लेता है फर्स्ट टेबल के रोल नंबर से, और वहां उसे पता लगता है कि इस रोल नंबर का जो स्टूडेंट है उसका नाम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर ये रहा। तो टीचर को बार बार क्या नहीं करना पड़ता, सेम इंफॉर्मेशन को मोर देन वन टेबल में रिपीट नहीं करना पड़ता। दैट इज द सेकंड यूज ऑफ प्राइमरी की। ये सेकंड यूज है किसका, प्राइमरी की का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ प्राइमरी की, कि हम एक प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, है ना। चलो देखो, अभी सपोज करो जब मैंने अपनी टेबल में प्राइमरी की नहीं बनाई है, एंड अगर मैं यहां रोल नंबर एंटर करता हूं और डुप्लीकेट रोल नंबर एंटर करता हूं तो क्या होता है, देखते हैं। 8101, ये मैंने कहा नेहा, और नेहा के मैंने फिजिक्स के मार्क्स दे दिए, केमिस्ट्री के मार्क्स दे दिए और मैथ्स के मार्क्स दे दिए। टैब किया, तो देखो वो मुझे क्या मैसेज दे रहा है, द चेंज यू रिक्वेस्ट द टेबल वेयर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज यू वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स, प्राइमरी की और रिलेशनशिप। यानी कि रोल नंबर जो कि आपकी प्राइमरी की है, वहां आप क्या देने जा रहे हो, डुप्लीकेट वैल्यू देने जा रहे हो जो अलाउड नहीं है। ठीक, तो अब देखो मैं यहां पर कोई दूसरी की देता हूं, 103, टेप किया, उसने यूनिक वैल्यू ले ली, है ना। अब आप सोच रहे होंगे यार सर प्राइमरी की हमने बनाई कब, तो देखो जब हम डिजाइन व्यू में थे तो रोल नंबर के ऊपर आप देखो, ये आपको की दिख रही है, ये छोटी सी की दिख रही है, ये देखो यहां पर ये छोटी सी की आपके लिए दिख रही है। तो इस की का मतलब ये है कि रोल नंबर हमारा क्या सेटेड है, प्राइमरी की सेटेड है। अगर मैं अभी यहां से इस पर आकर के राइट क्लिक करूं और प्राइमरी की को ऑफ कर दूं, अब ये प्राइमरी की नहीं रह गया, और अब मैं टेबल में जाऊं और मैं डुप्लीकेट वैल्यू डालूं, तो देखो 8101 सुमीत, 67 89 66, तो उसने क्या कर लिया, रोल नंबर में डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट कर ले, जैसा कि नहीं होना चाहिए। रोल नंबर कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस आपको जब आप टेबल डिजाइन करते हो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी उस की को जो आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो उसको एज अ प्राइमरी की सेट करना होगा। तो प्राइमरी की सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो अपनी टेबल को राइट क्लिक करो, डिजाइन व्यू में आओ, फिर जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है उस फील्ड पर राइट क्लिक करो एंड सेट दैट फील्ड एज अ प्राइमरी की, उसको प्राइमरी की सेट कर दो। अब ये फील्ड कैसी सेट हो गई, प्राइमरी की। सेव करो, अब जाकर के वापस टेबल में डेटा एंटर करो। देखो यहां पर मैं डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करता हूं कि 101 हैरी, 78 89 77 टेब। कंप्यूटर क्या बोल रहा है, द चेंज यू रिक्वेस्ट टू द टेबल वे आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स और प्राइमरी की रिलेशनशिप। तो जब तक प्राइमरी की सेट है तब तक आप अपनी टेबल में क्या नहीं ले सकते, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते उस फील्ड की जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। ओके, नाउ वी क्रिएट वन मोर टेबल। अब हम एक और टेबल बनाते हैं और उसमें स्टूडेंट की सारी बेसिक डिटेल्स को स्टोर करते हैं, राइट है। तो वन मोर में एक और टेबल बनाने जा रहा हूं। देखो एक और टेबल बनाने के लिए मैं गया क्रिएट के पास, है ना, यहां पर टेबल को क्लिक किया, ये मेरे लिए एक और टेबल यहां पर आ गई है। इस टेबल को राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू के पास गया और इस टेबल का जो भी नाम मुझे रखना है, सपोज मैं इस टेबल का नाम लेना चाहता हूं स्टूडेंट मास्टर, तो मैंने इस टेबल का नाम क्या रखा, स्टूडेंट मास्टर,
एंड क्लिक ऑन ओके। ओके को क्लिक किया। अब जो भी फील्ड्स मुझे यहां लेनी है वो फील्ड्स में यहां लेता हूं, और देखो मेरी पहली कॉलम को उसने ऑलरेडी प्राइमरी की सेट किया हुआ है। अगर आपको पहले की जगह दूसरा करना है तो पहले इसको प्राइमरी की से हटा देना है ना, और उसके बाद आप उसको दूसरे कॉलम को अपनी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा रोल नंबर, इट्स अ नंबर, नंबर टाइप का लिया कि भैया रोल नंबर में हम केवल नंबर्स इंसर्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट नेम, यहां हमने टेक्स्ट लिखा। फिर हम आ जाते हैं क्लास, जो स्टूडेंट कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ना, इसको भी क्या ले लेते हैं नंबर, और नंबर में भी इसको हम इंटीजर पर सेट करते हैं कि यार ये एक कंप्लीट नंबर होगा, क्लास में डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे। तो रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, ठीक। देन उस स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर कर लेते हैं, इज अ टेक्स्ट। एक एड्रेस स्टोर करने के लिए उसको बता देते हैं कि 100 लेटर्स का लगभग हमें स्पेस चाहिए। इस तरीके से हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं, और जब टेबल क्रिएट हो जाए उसको सेव करें एंड जस्ट क्लोज इट। अब आप स्टूडेंट मास्टर टेबल में एंट्री कीजिए, जैसे रोल नंबर 101, 101 कौन है तो हमने कहा नेहा, क्लास 8, अब वहां टीएच नहीं लिख सकते क्योंकि आपने न्यूमेरिक फील्ड ली है ना। एड्रेस राम टेकरी 102, सुमीत है ना, क्लास 8, ये जनता कॉलोनी। फिर 103 है ना, गोपाल, ये भी 8, और ये राम टेकरी। अब सर सबसे पहले कुछ काम करना है, इस टेबल को तो सेव कर देते हैं, स्टूडेंट टेबल के पास आते हैं, और स्टूडेंट टेबल में जितना भी डेटा हमने लिखा है सबसे पहले मैं उसको डिलीट कर रहा हूं। तो देखो डिलीट करने के लिए क्या करना है, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है फर्स्ट सिलेक्ट दैट, उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। देन क्लिक ऑन योर राइट बटन, राइट माउस बटन, एंड क्लिक ऑन डिलीट रिकॉर्ड। तो आपके वो रिकॉर्ड्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। इन दिस वे आप अपने रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकते हैं। अब यहां पर एक और कॉलम मुझे डिलीट करना है, ये एसनेम वाला कॉलम भी मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट टेबल के डिजाइन व्यू पर आता हूं, है ना, और जो भी कॉलम मुझे नहीं चाहिए उस कॉलम पर राइट क्लिक करता हूं एंड डिलीट रो। तो वो कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। चलिए, और ये हम सेव कर लेते हैं, और यहां पर एक कॉलम हम बढ़ा रहे हैं डेट ऑफ टेस्ट, DOT, डेट ऑफ टेस्ट, और इसको ले लेते हैं डेट टाइप का, और यहां से रोल नंबर को प्राइमरी की में हटा रहा हूं। अब रोल नंबर क्या नहीं है, प्राइमरी की नहीं है, और ये हम इसको भी सेव कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। अब ये मेरी दोनों टेबल्स बंद हैं, ये डेटा पार्ट भी बंद कर देते हैं। अब सर थोड़ा सा डायग्राम पर समझते हैं। सर दिस टाइम वी हैव 2 टेबल्स। हमारे पास में कितनी टेबल्स हैं, 2 टेबल्स हैं। द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट मास्टर एंड द सेकेंड वन इज स्टूडेंट टेबल, राइट। मेरी पहली टेबल का नाम क्या है, मेरी पहले टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट मास्टर, एंड व्हाट्स द सेकेंड टेबल नेम, स्टूडेंट। ओके, अब यहां देखो इन स्टूडेंट मास्टर मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम है मेरा रोल नंबर, सेकंड कॉलम है स्टूडेंट नेम, थर्ड कॉलम है उसका क्लास, फिर एक कॉलम और है एड्रेस, ठीक है।
वो अभी मैं फिलहाल इसमें ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। फिर इधर स्टूडेंट टेबल में क्या क्या है, रोल नंबर है, फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं और मैथ्स के मार्क्स हैं। तो ये मैंने क्या लिखा, यहां पर क्या है, रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब एक चीज देखो, हम लोगों ने जो पहला रिकॉर्ड लिया, मतलब स्टूडेंट टेबल में हमने 2 रिकॉर्ड स्टोर किए हैं, है ना। कौन कौन से, रोल नंबर 101 पर मैंने क्या नाम लिखा है, जरा बताएंगे क्या कोई? 101 पर किसका नाम लिखा है मैंने स्टूडेंट मास्टर में? नेहा। नेहा। ओके, क्लास 8। और सेकंड 102 पर? सुमित। हाँ, सुमित। 103 पर? गोपाल। गोपाल, वेरी गुड, गोपाल, ये भी 8th क्लास में, ठीक है। अब सपोज करो फर्स्ट मंथ हमारे यहां पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और नेहा, सुमित और गोपाल क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो अब टीचर क्या करेगा फर्स्ट मंथ के लिए, तो तीनों के 3 रो बना लेते हैं। क्या हुआ, रोल नंबर 1 ने एग्जाम दिया, रोल नंबर 101 ने एग्जाम दिया, उसके फिजिक्स में मार्क्स आए 48, केमिस्ट्री में 68, इसमें 32। रोल नंबर 102 को मार्क्स आए 32, 66, 98। रोल नंबर 103 को, है ना, 69, 32 और 48। अच्छा, इसमें अपन ने एक डेट भी ली थी शायद, स्टूडेंट टेबल में एग्जाम डेट है ना, डेट ऑफ टेस्ट, एक कॉलम और लिया था। चलो एक कॉलम और यहां पर बढ़ा लेते हैं अपन। ये डेट ऑफ टेस्ट एंड सपोज, है ना, कि ये 1 जुलाई को, सॉरी 1 अगस्त को, तो 1/8/2020 को ये टेस्ट है। ये भी 1/8/2020 को टेस्ट हुआ, ये भी ये 2/8/2020 को टेस्ट हुआ। अब मुझे बताओ हाउ टीचर नोज कि ये 101 कौन है, 102 कौन है, 103 कौन है, टीचर को पता कैसे चलेगा स्टूडेंट टेबल में? एनीबडी कोई बता सकता है मुझे? हाउ टीचर नोज कि हु इज 101, हु इज 102, हु इज 103? तो टीचर क्या करेगा, इस स्टूडेंट टेबल का रेफरेंस लेगा किससे, स्टूडेंट मास्टर से। 101 को रिलेट करेगा किससे, इससे, और बता देगा कि नेहा जो कि 8th क्लास में पढ़ती है, उसके फिजिक्स में 48, केमिस्ट्री में 68 और मैथ्स में 32 मार्क्स हैं। इस 102 को रिलेट करेगा इससे, और इस 103 को रिलेट करेगा इससे। और नेक्स्ट मंथ जब वापस स्टूडेंट टेस्ट देने आएंगे तो 101 अगेन टेस्ट देगा, फिर उसके फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में मार्क्स आएंगे, मान लो 98, 77 और 66, और उसने नेक्स्ट मंथ टेस्ट दिया है, मतलब 9th मंथ में, कि 9वें महीने में उसने टेस्ट दिया है, तो वापस ये भी किससे रिलेट कर देगा, इससे। तो इससे फायदा क्या मिल रहा है टीचर को, कि उसको स्टूडेंट का नाम और क्लास बार बार याद नहीं रखना पड़ रहा है, उसका एक ही बार में यहां इस टेबल से वो क्या कर लेता है, मतलब इस टेबल की रिलेशनशिप वो किससे बना लेता है, इस टेबल से, और हर बार बिना इंफॉर्मेशन को बार बार रीटाइप किए, बार बार स्टोर किए, उसको उसका सारा काम मिल जाता है। तो ये काम हम एमएस एक्सेस में कैसे कर सकते हैं, तो देखो उसके लिए आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो।
पेज नंबर 15, आपकी बुक में देखो पेज नंबर 15, वहां पर एक टॉपिक है रिलेशनशिप, है ना? क्या लिखा हुआ है? डिफाइन द रिलेशनशिप, इट इज इंपॉर्टेंट इफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट इन मल्टीपल टेबल्स, यानी कि इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो किसके द्वारा? रिलेशनशिप के द्वारा। थ्रू द रिलेशनशिप यू रिलेट मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल, है ना? Has to be brought together to some use like creating queries, forms and reports, और फिर इनका यूज करके हम क्वेरीज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं या फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अ रिलेशनशिप इज मेड बाय कंबाइनिंग डेटा की फील्ड्स, जनरली अ फील्ड विथ कॉमन नेम इन बोथ टेबल, मतलब ऐसी फील्ड जिसका दोनों टेबल्स में कॉमन नेम हो। जैसे इस वक्त देखो हमारे इसमें रोल नंबर और रोल नंबर, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट मास्टर और स्टूडेंट टेबल में क्या है? कॉमन फील्ड है। तो हम इनका यूज करके क्या क्रिएट कर सकते हैं? रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, है ना? तो चलो रिलेशनशिप क्रिएट करके देखते हैं। ओके गाइस, ये काम कर सकते हैं, वेट अ मिनट।